हुमायूं तथा शेर शाह। हुमायूं हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तथा वह 1555 से 1556 ईस्वी। बाबर की मृत्यु के पश्चात 1530 ईस्वी में आगरा के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं ने पिता के इच्छा अनुसार साम्राज्य को विभाजित कर कमरान को काबुल तथा कंधार, अस्करी को संभल तथा हिंदल को अलवर, मेवात के क्षेत्र प्रदान किए। राजवंश से संबंधित मिर्जा सरदार भी शासन पर अधिकार समझते थे। उनके समकक्ष निम्न कठिनाइयाँ थी। अत्यंत विशाल साम्राज्य में सुदृढ़ता का अभाव, क्योंकि बाबर को समय नहीं मिला। सेना का असंतोषजनक संगठन, क्योंकि सेना में मंगोल, तुर्क, अफगान, हिंदू, उज़्बेक तथा फारसी आदि शामिल थे। बिहार का शेर शाह सूरी, मेवाड़ का रत्न सिंह एवं तथा गुजरात का बहादुर शाह प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। रक्त राजकोष, साथ ही हुमायूं की चरित्रिक दुर्बलताएं, जैसे कि विलासी व्यसनी व उचित परिस्थितियों को खोना तथा शत्रु का पूर्ण दमन करना विद्यमान थी। हुमायूं की विजय कलिंजर का असफल घेराव 1531 ईस्वी, अफगानों को परास्त किया। 1532 ईस्वी शेर खां को परास्त करने के उद्देश्य से 1532 ईस्वी में चुनार को घेर लिया, किंतु शेर खां के आत्मसमर्पण करने पर हुमायूं ने घेरा उठा लिया। गुजरात के बहादुर शाह पर आक्रमण, किंतु अंतिम सफलता प्राप्त नहीं। हुमायूं को शेर शाह एवं बहादुर शाह ने मिलकर बहुत सताया। शेर शाह से उसका लंबा संघर्ष चला। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर शाह के विरुद्ध पराजय का मुंह देखना पड़ा। हुमायूं अपनी जान बचाकर भागा। वह नदी पार करते समय डूबने लगा। तब एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई। हुमायूं ने आगरा जाकर पुनः सेना एकत्रित की तथा दोनों की सेनाओं का बिलग्राम या कन्नौज में 1540 ई में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं अंतिम रूप से परास्त हुआ। उसके भाइयों ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह भारत से भागकर फारस, ईरान में शरण ले लिया। हुमायूं की असफलता के कारण सबसे प्रमुख कारण उसने अफगानों की शक्ति का सही अनुमान नहीं लगाया। सतीश चंद्र, उसके भाइयों ने संकट के समय विश्वासघात किया। सेनापति के गुण न होना, शेर शाह व बहादुर शाह का गठबंधन, रिक्त राजकोष, परिस्थितियों का लाभ न उठाना। चुनार के घेरे 1532 के समय शेर शाह को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता था। जब बहादुर शाह चित्तौड़ का घेरा डाले हुआ था, तब उस पर आक्रमण कर उसे भी परास्त कर सकता था। उसकी चित्रात्मक दुर्बलताएं, विलासिता एवं शत्रु का पूर्ण रूप से दमन न करना, परिस्थितियों के बावजूद अवसर का लाभ नहीं उठाना। हुमायूं पुनः 15 वर्षों बाद ईरान के शाह से सहायता प्राप्त कर उसकी शर्त के अनुसार शिया धर्म ग्रहण किया तथा कंधार पर हमला कर कामरान का परास्त किया और उनकी आंखें निकलवा ली। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। अपने मंत्री बैरम खां व पुत्र अकबर के साथ आगे बढ़ा और अफगानों को परास्त करते हुए दिल्ली पर कब्जा किया। उस समय वहां शासक सिकंदर सूर था, किंतु हुमायूं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सका और जनवरी 1556 ईस्वी में अपनी दिल्ली के कुतुब खाने में शेर मंडल लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। अन्य तथ्य, मीर मोहम्मद मेहंदी
ख्वाजा बाबर का बहनोई था। उसने बाबर के प्रधानमंत्री निज़ामुद्दीन खलीफा से मिलकर हुमायूं के बदलते स्वयं का शासक बनने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। उसके षड्यंत्र के कारण ही हुमायूं का राज्याभिषेक 4 दिनों विलंब से हुआ। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। शेर शाह सूरी हजरत आला अफगानिस्तान में निवास करने वाले एक कबीले का नाम सूर था। ये अपने को मोहम्मद गोरी के वंशज मानते थे। शेर शाह के वंशज भी इसी कबीले के थे। शेर शाह सूरी संसार की उन विभूतियों में एक है जिन्होंने अत्यंत असाधारण स्थिति से ऊपर उठकर विशाल साम्राज्य निर्माता के रूप में ख्याति प्राप्त की। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। उसका पिता हसन खां सहस राम का जागीरदार था। पिता की मृत्यु के पश्चात यह जागीर शेर खां को प्राप्त हुई, लेकिन शेर खां ने सहस राम छोड़कर बिहार के सूबेदार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर ली। यह फरीद ने बिना शस्त्र की मदद से एक शेर का वध किया, तो उसके स्वामी ने उसे शेर खां की उपाधि से सुशोभित किया। शेर मारने पर शेर खां की उपाधि मैं भी मारने जाऊंगा। कहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है कि लॉ बना है। बाद में उसने वह नौकरी छोड़ दी और आगरा जाकर बाबर की सेना में भर्ती हो गया। उसने मुगलों के सैन्य संगठन का अध्ययन किया और आगे चलकर दक्षिण बिहार के शासक मोहम्मद शाह की विधवा व वकील नियुक्त हुआ। इससे दक्षिण बंगाल की वास्तविक सत्ता उसके पास आ गई और उसने अफगानों को पुनर्संगठित करना आरंभ कर दिया। उसके पश्चात उसने गुजरात के नुसरत शाह, बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद तथा चुनार के शासक को परास्त किया। 1537 ईस्वी तक उसका बंगाल सहित बड़े भूभाग पर अधिकार हो गया। शेर शाह ने 1539 ई में चौसा के युद्ध में हुमायूं को परास्त करने पश्चात स्वयं को सुल्तान घोषित किया। इस तरह सूर साम्राज्य की नींव पड़ी। 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को कन्नौज का बिलग्राम के युद्ध में निर्णायक रूप से परास्त किया।